आइए फिर हम लोग साइंस का यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के बारे में देखते हैं, है ना। देखिए इन साल्ट एक बार देख लीजिए, बाकी इसका जो है साल्ट में इसको बता दिया गया है। तो हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन को ओवरऑल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, और जो दूसरा है वो है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और जो दूसरा है वो क्या आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर, 2 पार्ट में ओवरऑल इसको डिवाइड किया गया है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन्स भी कहते हैं, या इन्हीं को जो है पैराफिन्स भी कहते हैं, है ना, या इन्हीं को पैराफिन्स भी कहते हैं, है ना। याद रखना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स या पैराफिन्स भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, ये आपका 2 टाइप का होता है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो एल्कीन्स जिनको ओल्फिन्स भी कहा जाता है, जिनको ओल्फिन्स भी कहते हैं, है ना। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है एल्काइंस। दूसरा आपका क्या होता है, एल्काइंस होता है ना। और एल्काइंस, चलिए दूसरा हो गया आपका एल्काइंस। देखिए जो एल्केन्स होते हैं, इनमें एल्केन्स में जो होते हैं कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है ना। जो एल्कीन्स होता है या एल्कीन्स कोई ओलिफिन्स भी कहते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो एल्कीन्स होता है इनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। अब देखिए एल्कीन्स का अपना एक जनरल फार्मूला होता है ना। एल्कीन्स का जो होता है अपना खुद का एक जनरल फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कोई पूछ ले एल्कीन्स क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो हाइड्रोकार्बन्स इन विच द सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है, या हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते हैं। इनका एक खुद का जनरल फार्मूला होता है इनका, यानी कि एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। और जो एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है, कोई पूछ लेता है एल्कीन क्या है, तो एल्कीन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। क्लियर है ना। इनका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस कुछ नहीं, मतलब केवल होगा CnH2n ही होगा, यहाँ पर CnH2n+2 होता है। जो अगर कोई पूछ लेता है एल्कीन्स क्या है, तो एल्कीन्स देखिए ओलिफिन्स में डबल एफ भी स्पेलिंग सही हो सकती है, सिंगल एफ भी, डोंट वरी इसके लिए, है ना। देखिए एल्काइंस, तो अगर कोई पूछ लेता है एल्काइंस क्या होता है, तो एल्काइंस किसे कहते हैं, या एल्काइंस, तो एल्काइंस आर दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अब इनका अगर जनरल फार्मूला की बात किया जाए कि एल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो एल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है ना। और यहाँ पर आपको ये जो C है कार्बन, इसमें रूट वर्ड है। अगर बात किया जाए, ध्यान से समझिएगा, बात कर दिया जाए रूट वर्ड की, तो यहाँ पर ध्यान देना, रूट वर्ड आपको जनरली जैसे C1 से आपका मेथ बनता है,
C1 से क्या बनता है, मेथ बनता है। C2 से बनेगा आपका एथ बनेगा। C3 से बनता है आपका प्रोप बनता है या प्रॉप, और C4 से बनता है आपका ब्यूट बनता है, बट नहीं ब्यूट बोलेंगे। और C5 से होगा आपका पेंट होगा, और C6 से होता है हेक्स होता है, और इसके बाद में C7 से होता है आपका हेप्ट होता है, और C8 से होता है ऑक्ट होता है, और C9 से होता है आपका नॉन होता है, और C10 से होता है डेक होता है। C10 से क्या होता है, डेक होता है। आपको ये अभी तो इतना याद करना है ना। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए, चलिए एल्केन सीरीज का आपसे पूछ लिया जाए, एल्केन सीरीज के मेंबर्स को बताइए, यानी कि बात कर दिया जाए मेंबर्स, है ना, मेंबर्स ऑफ एल्केन ग्रुप, एल्केन ग्रुप के मेंबर की बात किया जाए तो सबसे पहले ये देख लो, एल्केन ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। तो अगर पहले मेंबर की बात किया जाए तो मतलब C का मान 1 रखेंगे, और जब C का मान 1 रखेंगे तो C1 और H2 2 जब 4, अरे सॉरी 2 1 जा 2 और 4। अब ध्यान देना, आपको C1 यानी कभी भी 1 नहीं लिखना है, आपको यहाँ क्या बोलना है CH4। और जब 1 से मेथ बनेगा, जब 1 से क्या बनेगा आपका मेथ बनेगा, और यहाँ पर एल्केन जो सफिक्स क्या है इसका एन है, तो यहाँ भी सफिक्स ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, मेथेन हो गया। इसी तरह अगर यानी कि ये तो पहला मेंबर हो गया, दूसरा मेंबर बनाया जाए तो क्या हो जाएगा C2, क्योंकि अब C का वैल्यू N का वैल्यू 2 रखेंगे तो C2 2 2 जा 4 2 6 C2H6, ये क्या हो जाएगा एथ बनेगा, C2 से एथ, यहाँ का सफिक्स N है यहाँ लगा दो तो क्या हो जाएगा एथेन। इसका मतलब जो एल्केन ग्रुप का मेंबर होगा उनमें कार्बन एटम्स का, हाइड्रोजन में कार्बन एटम्स का 2 टाइम्स का 2 मोर होगा, दुगने का 2 अधिक होगा। अगर अब बात किया जाए C3H, आप सीधा बना सकते हैं 3 2 जा 6 2 8 C3H8, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा प्रॉप। लेकिन यहाँ पर एल्केन का है तो इसका सफिक्स ए नहीं, यहाँ लगा दो, क्या हो गया प्रोपेन हो गया। फिर अगर बात किया जाए C4H10 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 2 10, C4H10 से आपका क्या बन जाएगा बताइए, ब्यूटेन बन जाएगा, है ना, ब्यूटेन। फिर आगे बात किया जाए C5H12, तो C5H12 से आपका क्या बन जाएगा बताइए, पेंटेन बन जाएगा। भाई 5 से पेंट होता है, एन लगा दो पेंटेन। C6H14, 6 से क्या होता है हेक्स, तो हेक्स से क्या हो जाएगा एन लगा दो, हेक्सेन हो जाएगा। C7 और H16, अब बताइए 7 से क्या होता है हेप्ट, क्या लगा दो एन लगा दो तो क्या हो जाएगा हेप्टेन। C8H कितना हो जाएगा 18, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑक्टेन। और C9H20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका नॉनेन हो जाएगा, है ना, नॉनेन। और इसके बाद C10 और H22 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डेकेन हो जाएगा। ये जो सीरीज आपका बना, इस सीरीज को कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो इस सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। इस सीरीज को क्या कहा जाता है, होमोलॉगस सीरीज कहा जाता है, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, है ना। होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या हुआ, सजातीय ग्रुप, यानी कि होमोलॉगस सीरीज वो होता है जिनमें जिस सीरीज में हर मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस हो, जिनमें क्या जिस सीरीज में कितने का डिफरेंस हो, CH2 का डिफरेंस हो। जैसे सब में आप देख सकती हैं यहाँ CH4 तो C ऐड हुआ H 2 बार, CH2 सबके बीच का डिफरेंस क्या है CH2 है। इसी तरह आपका मेंबर्स ऑफ एल्कीन ग्रुप का बनेगा सेम, तो एल्कीन में मेथीन, खैर मेथीन नहीं होता है ना, मेथीन नहीं, जैसे आपका होता है ना एल्कीन ग्रुप का आप बनाएंगे तो CnH2n प्लस, सॉरी कुछ नहीं, CnH2n एल्कीन का बनाएंगे तो C मेथीन का बनाएंगे तो C1H क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब CH2। ये ध्यान देना मेथीन नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा आपका, है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी 4 होती, 4 कंप्लीट नहीं है,
भाई 2 ही कंप्लीट है, 2 खाली रह जाएगा, ये गलत हो जाएगा, याद रखना। मेथिन नहीं होता है, इसके आगे होता है आपका एथीन या एथिलीन होता है, इस तरह से आपका चलता रहता है। डन है ना? हाँ, मेथेन होता है, मेथीन नहीं होता है, इसी तरह मेथाइन भी नहीं होता है ना। इसी तरह अगर आप एल्काइन का बनाएंगे तो एल्काइन का CnH2n -2, तो C1 रखेंगे, C1H2 2 जा 2 में से 2 गया 0, H0, क्या H0 कहेंगे तो मेथाइन नहीं होता है, मत करना नहीं तो सेठाइन गुस्सा हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो मेथाइन है ना, और दूसरा नंबर मेथीन नहीं होता है, यानी कि एल्कीन ग्रुप में चालू होता है एथिलीन से, और इसी तरह एल्काइन में चालू होता है एसिटिलीन से या एथाइन से चालू होता है ना। तो मेथाइन नहीं होता है। क्लियर है ना? समझ में आया?